Hello बच्चों, let's read the question. Question says in triangle ABC, A equal to 4, B equal to C equal to 2 root 2, a point P move within the triangle such that the square of its distance from BC is half the square of rectangle contained by its distance from the other two sides. If D be the center of locus, then locus of P is an ellipse with eccentricity root 2 by root 3. Locus of P is a hyperbola with eccentricity root 3 by root 2. Area of quadrilateral ABCD 16 by 3 and area of quadrilateral ABCD 32 by 3. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या यूज़ करेंगे बच्चों इसमें हम. एक तो यहाँ पर अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है. देन जो एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स है वो डिफाइन होता है ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. यहाँ पर जो ए स्क्वायर है वो क्या है, ग्रेटर देन टू बी स्क्वायर. ओके बच्चों, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, हमें यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है एक ट्राइंगल का. तो इस ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए हम रेफरेंस लेंगे किसका, कोऑर्डिनेट एक्सिस का. तो किस तरह से लेंगे देखिए यहाँ पे. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का हम रेफरेंस ले रहे हैं. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ मैं पहले. अब इसमें यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि हमारे पास डिस्टेंसेस है वो ए है. मतलब अगर हमने ट्राइंगल को इस तरह से फॉर्म कर लिया, ठीक है, तो ये हमने ए पॉइंट ले लिया, ये बी और ये सी. तो ये जो डिस्टेंस है ये तो कितनी है 4. तो बी के कोऑर्डिनेट हमने लिए -2,0 और सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास 2,0. तो बी से डिस्टेंस 4 आ जाएगी और ए के अपोजिट डिस्टेंस को ए बोलते हैं हम. और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 2 रूट 2. तो इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए 0,2, ठीक है. अब इसको, इसकी जो डिस्टेंस है वो 2 रूट 2 आ रही है और एसी के डिस्टेंस पे कितनी आ रही है 2 रूट 2, ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया. अब इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एक पॉइंट है P, है ना. इस P पॉइंट से हमने क्या करा है, इस BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और P का लोकस हमें फाइंड करना है. तो इसको कंसिडर कर लेते हैं H को के इस. और तो ये परपेंडिकुलर कितना आएगा M. तो यहाँ से जो PM डिस्टेंस है वो हमारी कैसे इक्वल हो जाएगी, के इक्वल. क्योंकि किसी भी पॉइंट से अब एक्स एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो लेंथ तो परपेंडिकुलर उसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है. तो PM इक्वल टू के आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पे ये आ गया. अब सेकंड हम बात करें यहाँ से, तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ AB की बात करें. इक्वेशन ऑफ AB, तो इक्वेशन ऑफ AB की बात करें तो यहाँ से ये 0,2 से पास हो रही है और ये -2,0 से. तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा. क्योंकि इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों 2 है, बट x इंटरसेप्ट नेगेटिव और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है. तो ये हमने इस तरह से कंसिडर कर लिया, ठीक है. ये तो इसका इक्वेशन हो गया हमारे पास AB का. और अगर हमें AC के इक्वेशन की बात करें तो इसका x इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है. तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है. ये चीज़ आ रही है. अब क्वेश्चन में फर्दर हमसे क्या बोला हुआ है, हमसे बोला हुआ है कि इस से हमने क्या किया है यहाँ पे. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि यहाँ पर क्या बोला हुआ है, सच दैट स्क्वायर ऑफ इस डिस्टेंस फ्रॉम BC. तो ये डिस्टेंस फ्रॉम BC है ना, BC से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो तो k है. तो इसका जो स्क्वायर है वो क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंटेंट बाय डिस्टेंस फ्रॉम अदर टू साइड. तो इस पॉइंट से अदर टू साइड पर हमने इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए यहाँ पर, है ना. तो इन दोनों परपेंडिकुलर से जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ये P यहाँ पे इसको हमने M ले लिया और N ले लिया. तो ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ से एक तो हम PM डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. PM हमने AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो AB हमारे पास ये है. तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आएगा, किस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, H के से. तो किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से -H प्लस के, और इस 2 को अगर मैं इस तरफ लेके आऊँ तो -2 और अपॉन √A² + B². तो उस हिसाब से कितना आएगा √2, है ना.
क्योंकि कॉफिशेंट ऑफ x -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 और कॉफिशेंट ऑफ y 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1, 1 + 1 2, तो ये तो पी एम आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से पी एन फाइंड करें तो ये हमारे पास कितना जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा h + k -2 अपॉन √2। अब इन दोनों, अब यहाँ से अगर हम बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी एम ए एन, है ना, इसका ये क्या है, हाफ है किसका, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी टू पी सी, क्योंकि हमारा के इक्वल है तो यहाँ से आएगा के स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, पी एम इंटू पी एन, क्या आएगा, पी एम इंटू पी एन इक्वल टू कितना आएगा, 2k स्क्वायर। ठीक है, अब पी एम और ये पी एन का प्रोडक्ट अगर हम करें यहाँ से तो हमारे पास देखो कितना बन रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन मॉड ले ले तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 2, यहाँ से आ रहा है प्लस का h माइनस का k अपॉन √2, और ये हमारा कितना बन रहा है 2, यहाँ से आएगा माइनस का h माइनस का k अपॉन √2, और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2k स्क्वायर। ठीक है, अब √2 इंटू √2 तो 2 हो गया, 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ से अगर देखो तो 2 माइनस के माइनस एच, 2 माइनस के प्लस एच, तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास रहेगा 2 माइनस के का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 4 + k स्क्वायर माइनस का कितना आएगा, ये 4k और माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। इस पूरे रिजल्ट को उस तरफ लेके जाएंगे तो आएगा एच स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस का 4k माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब h और k को हम x और y से रिप्लेस कर दे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लॉकस आ गया किसका, पॉइंट P का। अब चूंकि ये देखो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट करें तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें से 3 को हम कॉमन लेते हैं तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4/3 वाई, और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए वाई के कोफिशिएंट के हाफ करेंगे तो 2 कितना आएगा, हाफ हो जाएगा 2/3, 2/3 के होल स्क्वायर से एड सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे 4/9 कर देते हैं, और इस 4 को भी इस तरफ लेके आते हैं तो इक्वल टू, चूँकि 4/9 से किया है और 3 से करेंगे तो 4/3 बनेगा, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 4/3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बनेगा। अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये हो गया हमारे पास कितना, y प्लस 2/3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये हो जाएगा 16/3। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16/3 प्लस वाई प्लस 2/3 का होल स्क्वायर अपॉन 16/3, और ये 3 को भी नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 16/9 इक्वल टू 1, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम इसकी क्या निकालेंगे, एसेंट्रिसिटी निकालेंगे, तो यहाँ से a स्क्वायर तो 16/3 है और b स्क्वायर 16/9 है, तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 16/9 अपॉन 16/3। ठीक है बच्चों, 60 से 16 कैंसिल होगा, 3 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 1 माइनस 1/3, जो कि कितना हो रहा है हमारे पास 2/3, और अंडर रूट ले लेंगे तो एसेंट्रिसिटी जो है कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2/3। ठीक है, तो ये हमारे पास एसेंट्रिसिटी आ रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, लॉकस ऑफ पी इज एन इलिप्स, इलिप्स ही है और एसेंट्रिसिटी ये आ रही है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास देखो सारे कोऑर्डिनेट है तो निकाल लेते हैं यहाँ से। ए के कोऑर्डिनेट क्या लिया हमने 0,2, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है कितना -2,0, सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 2,0, और डी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेंटर, डी क्या था देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ इलिप्स है ना,
डी क्या है, सेंटर ऑफ इलिप्स है, तो सेंटर हमारा आ रहा है यहाँ से निकाले तो 0, -2/3, 0, -2/3, ठीक है, ये आ रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फॉर्मूला लगाते हैं 1/2, यहाँ से अप्लाई करते हैं तो ये आएगा 0, 2, -2, 0, 2, 0 एंड 0, -2/3 और 0, 2, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इससे इससे करेंगे, तो बाकी तो 0 जाएंगे, 2 इंटू माइनस, तो ये आ रहा है 1/2 और यहाँ से मॉड ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4/3 बन रहा है। और फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, -4 और एक माइनस यहाँ पे आएगा तो कितना आएगा, +4, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बन रहा है। अब बाकी तो उसमें क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यहाँ से ये आ रहा है 3 4 जा 12, 12 - 4, तो ये 8, कितना हो गया, 8/3 आएगा, और 8/3 इंटू 1/2 करेंगे तो ये आ रहा है 4/3 स्क्वायर, 4/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। जिसको अगर यहाँ ऑप्शन में मैच करें तो ये ना सी से मैच कर रहा है ना डी से, तो करेक्ट आंसर विल बी ओनली ऑप्शन ए। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।